जय हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन, नींद से इतना भी प्यार नहीं करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। यानी नींद से इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए जो अपनी मंजिल होती है, अपना सपना होता है, वो ख्वाब बनकर रह जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें नींद को त्याग करके दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्त, नींद को त्याग कर दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्ले कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेशनल प्ले दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? यानी जेवलिन थ्रो, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंककर। इसी याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2022। कब हुई थी? 2022। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ये कौन से राज्य में? लोथल गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। माउंट जोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माउंट जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदूडो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंदूडो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा गंगा नदी नहीं, गगर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गगर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। कौन सा है? फील्ड हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। पाकिस्तान का भी कौन सा है? फील्ड हॉकी। यानी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है, जबकि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। और चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। कनाडा विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? कनाडा। और विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है चीन। कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? पार्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22। और पार्कलन समिति कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी एकल संक्रमणीय सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? पार्कलन समिति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। पार्कलन समिति में कौन से सदस्य के सदस्य होते हैं? इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त विधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 117। कौन से आर्टिकल में? 117। इसकी गठन कब किया गया था? इसका गठन 22 नवंबर 1951 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 में। कौन से वित्त विधेयक में उल्लेख है इसका? कौन से आर्टिकल में वित्त विधेयक का उल्लेख है? आर्टिकल 117। और भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कौन से होते हैं? IPS, IAS, IFS, यानी अखिल भारतीय सेवा होते हैं। इसका निर्धारण ये सिविल सेवा द्वारा होते हैं, और इसका भर्ती केंद्र द्वारा की जाती है। इसकी भर्ती किसके द्वारा की जाती है? केंद्र द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बजट
किस रूप में दर्शाता है? भारत का संविधान का बजट किस रूप में दर्शाता है? भारत का संविधान का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाता है। किसके रूप में दर्शाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112। वैसे संविधान में बजट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका विवरण दिया गया है आर्टिकल 112 में। बजट कौन सी भाषा से है? ये बजट फ्रेंच भाषा के एक लैटिन शब्द से बना है, बुल्गा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। इसकी स्थापना कब की गई थी? अमेरिका की 4 जुलाई 1776 को। कब की गई थी? 4 जुलाई 1776 को। यानी संविधान कब बना था इसका? 4 जुलाई 1776 का। और अमेरिका दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। यानी विश्व का सबसे पुराना संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका का, ये लिखित रूप में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना इंडिया, यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। किसका है? संयुक्त प्रगतिशील गठन का, संयुक्त प्रगतिशील गठन का। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को। किसके वायसराय के कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन। किसके वायसराय के कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन। इसको लॉर्ड डफरिन की मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है, लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। यानी भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्य के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? यानी नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किन राज्य के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया? ये 4 राज्य के बीच जल का बंटवारे का गठन किया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। यानी NWDT शॉर्टकट में इसको कहते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण कब बना था? 1969 में। यानी शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? NWDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NDMA। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? जो पितृक संपत्ति होती है उसे पर कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। जायदाद कर कौन सा होता है? पिता, दादा या परदादा से जो मिली संपत्ति होती है उसे परतक यानी जायदाद कर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जायदाद संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय दंड संहिता आर्टिकल 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। क्या आता है? राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बना? कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बना? नीदरलैंड। कौन सा बना? नीदरलैंड। और महिला को वोट देने का अधिकार, महिला को वोट देने का अधिकार भी सर्वप्रथम किसने दिया था? नीदरलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन सी भाषा मान्य है? फ्रेंच है, अरेबिक है, स्पेनिश है, लेकिन जापानी नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? जापानी भाषा नहीं है। बाकी सभी भाषा कामकाज के लिए प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? वे प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता नियुक्त किया गया था? MN रॉय। किसको नियुक्त किया गया था? MN रॉय को। ये एक क्रांतिकारी संदेशी थे। ये कौन थे? एक क्रांतिकारी संदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक कौन था? नौकरशाही के सिद्धांत का जनक कौन है? मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। ये कहाँ का था? जर्मनी का। कहाँ का निवासी था? ये जर्मनी का समाजशास्त्री था। इसने नकारात्मक पहलुओं के बजाय सकारात्मक पहलुओं पर अधिक बल दिया, यानी नकारात्मक बातों के बजाय सकारात्मक बातों पर ज्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। कब आया था? 1945 में। कौन सी तारीख?
24 अक्टूबर 1945। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945। इसके अंक कितने हैं? इसके अंक हैं 6। इसके अंक कितने? 6। कौन कौन से हैं 6 अंक? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय सभा, न्याय परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या नाम है पूरा इसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मार्क्सवादी पार्टी है, इसको शॉर्टकट में माकपा भी कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है? माकपा। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? किस प्रकार के निर्णय होते हैं जो आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लेकर किया जाते हैं? युक्तपरक। कौन सा? युक्तपूर्वक या विवेकपूर्वक? युक्तपूर्वक या विवेकपूर्वक। तो तुलना, नैतिक सोच, विचार पर आधारित होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? नैतिक सोच, विचार पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद ने पर्यावरण बिल कब पारित किया था? 1986 में। कब पारित किया था? 1986 में। कौन सी तारीख थी? 19 नवंबर 1986 को। कब पारित किया था? 19 नवंबर 1986 को। ये कौन से आर्टिकल में आता है? पर्यावरण संबंधी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 253। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 253। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? सेना द्वारा जो प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण, अपने अंडर में लेकर बाद उस लागू किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। धन्यवाद साथियों। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।